तो देखिए थोड़ा इसको देख लेते हैं। ऐसे अपना क्या था कि ओनली इन द डेप्थ ऑफ विंटर कैन बी ट्रूली अप्रिसिएट द वार्मथ ऑफ स्प्रिंग। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि यदि हम किसी चीज़ की वैल्यू तभी करते हैं, उसको अप्रिशिएट तभी करते हैं ज़्यादा जब हमें उस चीज़ की कमी हो या फिर उस चीज़ से हम गुजर चुके हैं और बाद में हमको मिल रही है, बहुत कठिनाई इसके बाद है, तभी उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। जैसे अब किसी का प्रीलिम्स नहीं निकला हो 4-5 अटैम्प्ट से और उसका मुश्किल से पहली बार प्रीलिम्स निकले 4-5 अटैम्प्ट के बाद है, तो उसको भाई यूपीएससी क्लियर करने के बराबर ही लगेगा, उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। तो वो है तो ये देखिए, तो क्या है कि वो तो ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह ठीक है, लेकिन सबसे पहले जाते हैं कंपोनेंट्स पे, ताकि ऐसे डाइवर्ट ना हो। तो देखिए कैसे से पहले क्या है ना कि जब कभी भी टेक्निकल वर्ड यूज हो ना, तो हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि हमको क्या करना है, मीनिंग ऑफ द कीवर्ड लिखना है, मीनिंग ऑफ द कीवर्ड। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे विंटर का मतलब क्या है, हार्डशिप है ना, अनसेटिस्फेक्शन है ना, और एक टेस्टिंग एबिलिटी है विंटर का मतलब यहाँ पे, और स्प्रिंग का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है, और प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, ये सब लिख सकते हैं ऐसा कुछ हर डायमेंशन में। फिर वैलिडेशन ऑफ द स्टेटमेंट कि कैसे वैलिडेट होते हैं, यस इसमें आप हर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हर एंगल में जो है इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे आप डाल सकते हैं इसका इकोनॉमी में कैसे, एलपीजी रिफॉर्म, जब हमको फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब हमने ग्लोबलाइजेशन का इम्पोर्टेंस समझा। इसकी पहले हम नहीं समझ रहे थे ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, जब आया क्राइसिस तब समझ कि अच्छा है कितना इंपॉर्टेंस है इसका ग्लोबलाइजेशन का। हाँ, तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। फिर अब देखिए इसको काउंटर कर रहा हूँ मैं, डज ऑल हार्डशिप लीड टू ग्रोथ है, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी जो है ना कि हम वही कल वाला है कि शांत दिमाग से भी कभी जो है ना ग्रोथ हो सकता है। जैसे सीरिया हमेशा इनस्टेबल रहता है, क्या उसको ग्रोथ हुआ, नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं कि हमेशा विंटर में रहो तभी स्प्रिंग आएगा, बिना विंटर के भी स्प्रिंग आ सकता है। जैसे कि नक्सलिज्म में बच्चे होते हैं, दे सफर की नक्सलिज्म खराब चीज है, लेकिन फिर नक्सलाइट बन जाते हैं। हाँ, तो वही नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा हार्डशिप जो है ग्रोथ की तरफ ही ले जाए। तो ये कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर जो है ना, व्हाट आर द चैलेंजेस इन हैंडलिंग हार्डशिप एंड अचीविंग स्प्रिंग, तो लिख सकते हैं वही कि एक तो एटमॉस्फेयर कैसा है आपका, अगर पाकिस्तान में जन्म लेंगे तो टेररिस्ट में बनेंगे, तो ऐसा है। और फिर मोरल डायलेमा का डिके हो रहा है, मतलब मोरल एथिकल वैल्यूज का डिके हो रहा है ना, वैल्यू का क्लियर नहीं है। हाँ वही, और खास कर टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसका, टेक्नोलॉजी भी दिमाग सोशल मीडिया में घुसे हैं। हाँ, तो ये है। फिर सोल्यूशंस, वही जो प्रॉब्लम है उसी सोल्यूशन को कन्वर्ट कर दो। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसी में 2 चीज़ हमेशा लिखना है आप, एक क्लाइमेट चेंज और एक क्या, सोसाइटल की अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी की सब जितनी भी बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, और फिर एक तो ये कोविड-19 ले सकते हैं भाई, कि हम आज के टाइम पे ये सोशल डिस्टेंसिंग कब समझ रहे हैं, कोविड-19 के बाद है कि कोविड-19 भी हमको क्या मैसेज देके गया है। पहले क्या समझते थे, कुछ नहीं, आराम से जो है ना पोल्यूशन करो। अब क्या समझ रहे हैं भाई, कहीं कोविड-19 फिर से ना आ जाए। तो थोड़ा सा क्या है कि अपने लाइफ को लेकर थोड़ा सा क्या कहोगे, हम लोग लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिए हैं वर्ल्ड वाइड, तो ये है। तो हम अब उस वैल्यू को तब अप्रिशिएट कर रहे हैं ना जब हमको कोविड-19 ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। बॉर्डर फेंसिंग भी डाल सकते हैं इस पे कि अटैक हुए इतने सारे, तो आप बॉर्डर फेंसिंग की बात कर रहे हैं। फिर कंक्लूजन बताइए, तो कंक्लूजन में क्या है कि ऐसे कि जो विंटर है ना, इट प्रोवाइड्स टेस्ट, और जो स्प्रिंग है ना, ये इट्स प्रोवाइड्स प्रोग्रेस। तो यदि हम टेस्ट को अच्छे से देंगे तो हमारा प्रोग्रेस अच्छे से होगा, मतलब विंटर को हम टॉलरेट करेंगे तो हमारा स्प्रिंग अच्छे से आएगा। ऐसा कुछ कंपेयर करके आप लिख सकते हैं।